नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य दीपक स्वागत करता हूं अपने ग्रह समाधान यूट्यूब चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्या है कि एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूं, नई चीज़ों को लेके, नई समस्याओं को लेके। आज मैं मेष राशि के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि राहु का परिवर्तन 17 मार्च 2022 में मेष राशि में जो हो रहा है, ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाला है और क्या परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो बने रहें, इस वीडियो को क्या है कि पूरा देखें, तभी आप एक सही निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। राहु जो मेष राशि में जो गोचर कर रहा है 17 मार्च को, ये आपके जीवन में कैसा फल देगा, इसके बारे में मैं बताने से पहले मैं राहु के बारे में बताना चाहता हूँ कि राहु क्या है, राहु की शुरुआत कहाँ से है। राहु में आपको जब समुद्र मंथन के समय की बात है, पुराणों के अनुसार समुद्र जब मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच, उस मंथन से कई रत्न निकले थे, 14 रत्न निकले थे। उस टाइम पे अमृत भी निकला था। उस अमृत को देवताओं और क्या है कि राक्षसों में आपस में लड़ाई होने लगी। तो उसके बाद भगवान विष्णु मोहिनी रूप रखकर अमृत को बांटने आए। तो उस टाइम पे क्या है कि देवता और राक्षस दोनों लोग मान गए और भगवान विष्णु मोहिनी रूप रख के इस अमृत को बांट रहे थे। तो राक्षसों में सुरभानु नाम का जो राक्षस था, वो बहुत ही चालाक था, बहुत ही तेज था, और उसने अपने भेष को बदला। जब भेष को बदलने के बाद क्या है कि देवताओं का भेष रख के देवताओं के बीच में बैठ गया। तो एक तरफ राक्षस पान कर रहे थे क्या है कि मदिरा को, और एक तरफ देवता अमृत को पान कर रहे थे, क्योंकि भगवान विष्णु देव ने जो मटकी लेकर आए थे उसमें 2 हिस्से थे, जिसमें अमृत डाल दिया था, जो मंथन से निकला था वो देवताओं की तरफ डाल दिया था, और एक साइड में वो मदिरा को भर के क्या है कि राक्षसों को पिला रहे थे। तो उस टाइम पे क्या है कि सुरभानु इतना तेज था, क्या है कि उसने अमृत को जैसे ही पान किया, वैसे ही सूर्यदेव और क्या है कि चंद्रदेव ने उसे पीते हुए देख लिया। उन्होंने बोला कि ये राक्षस है, आपने राक्षस को क्या है कि अमृत पिला दिया। वैसे ही भगवान विष्णु ने अपना चक्र निकाला और सुरभानु का क्या है कि सर अलग कर दिया धड़ से। तो जो धड़ का हिस्सा है वो केतु बना है, और जो सर का हिस्सा जो है वो राहु बना है। तो राहु एक छाया ग्रह माना गया है, और छाया को कभी बांधा नहीं जा सकता है, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। कोई प्रेम से अंकुश लगा सकता है, धर्म के मार्ग पे चल के अंकुश लगा सकता है, या बजरंग बाण से अंकुश लगाया जा सकता है, जो कि हनुमान जी ने बनाया था, जो राहु पे अंकुश लगाने के लिए, राहु को शांत करने के लिए। अभी जो मैंने पत्रिका तैयार की है, मेष लगन मेष राशि की मैंने पत्रिका तैयार की है। तो राहु इस टाइम पे जैसे कि मैंने लगन में है, पहले घर में है। तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि मेष राशि में राहु का जो व्यवहार है वो कैसा रहेगा। राहु क्या है, कटा हुआ है, और राहु जैसे कि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, उसी प्रकार से राहु भी एक अग्नि तत्व की ही तरह मान सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक, जैसे कहते हैं कि फाइट करने में एक योद्धा के समान है, क्योंकि वो खुद भी कटा हुआ है, एक माइंड को डाइवर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे मेष राशि में राहु जो है, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी बदल देगा, आपके बोलने का तरीका भी बदलेगा, आपकी क्या है कि सोच को भी क्या है कि बदलेगा, माइंड को डाइवर्ट कर सकता है यहाँ पे, और आपको किसी न किसी चीज़ों में फंसा सकता है, किसी परेशानी खड़ी कर सकता है, किसी रोग से भी ग्रस्त कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये धर्म की तरफ भी आकर्षित करेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जन्म कुंडली जिसकी जन्म किसकी पत्रिका में कैसी कंडीशन में राहु बैठा हुआ है, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में राहु की अवस्था कैसी अवस्था में बैठा है, वो आपकी कुंडली से डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मैं मोटा मोटी राहु के मेष राशि में परिवर्तन की जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं आ सकती हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि चीज़ें जो है अचानक से बदलाव लाएगा जीवन में। मेष राशि के जो जातक होते हैं
बहुत ही क्या है कि बुद्धिमान और बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और बहुत ही बलशाली होते हैं। इनके अंदर बल की कमी नहीं होती है। दूसरी बात, बहुत ही माइंडेड भी होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि आप थोड़ा-सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, क्योंकि ये गुस्सा आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। क्योंकि राहु जो है अब मेष राशि में 17 मार्च को आएगा, तो क्या है कि ये माइंड को डाइवर्ट करेगा। बेफिजूली चीज़ों में क्या है कि लड़ाई झगड़े में आपको फंसा सकता है या आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है और ये अचानक से चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। ऐसा भी आपको मैं ये भी कहता हूँ कि आपके जीवन में ये धन भी देगा, अच्छा खासा धन भी देगा। और राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ने की वजह से किसी स्त्री की तरफ आपका आकर्षण भी बढ़ाएगा या आपको कोई भी स्त्री अचानक से आपके जीवन में आ सकती है और थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उस स्त्री को समझने की ज़रूरत है, तभी कोई भी फैसला लें, बहुत ही सोच समझ के लें। दूसरी बात, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, पत्नी का भाव माना गया है। थोड़ा-सा अपनी पत्नी से प्रेम रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ में संबंध अच्छे होंगे। मेरे हिसाब से क्या है कि केतु के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में, यहाँ पे बहुत अच्छा करने वाला है राहु, आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लाएगा। ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि राहु को समझना बहुत ज़रूरी है। राहु क्या है कि एक तो आपकी ज़िंदगी बना सकता है और बिगाड़ सकता है। इस चीज़ को, राहु को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, जहाँ पे आपको क्या है कि तीर्थ यात्राओं का मौका देगा राहु। आपके क्या है कि थोड़ा परिवर्तन लाएगा, आपको अपनी जगह से कहीं जाना भी पड़ सकता है। और 5वें भाव में दृष्टि से क्या है कि आपके बच्चों से भी थोड़े से रिश्ते खराब कर सकता है या बच्चों के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आने के योग बने हुए हैं, या आपके मित्र सर्कल को क्या है कि थोड़ा सा खराब भी करेगा और अच्छा भी करेगा, बनाएगा बिगाड़ेगा भी, ऐसा योग बनाएगा। अब मैं आ जाता हूँ राहु के शुभ फलों के बारे में। राहु जैसे कि अपने से 3, 6, 10, 11 भाव में बहुत ही शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पे आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपके बड़े भाइयों के जीवन में सुधार लाएंगे और उनसे आपके जो संबंध हैं बहुत अच्छे बन रहेंगे। और दूसरी बात, आपको लाभ तो कराएंगे, लेकिन उस लाभ का जो धन है वो आप एकत्रित करके नहीं रख पाएंगे, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। अब 6वें भाव की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपकी अचानक से आपको पैतृक संपत्ति भी दिलवाएगा और आपके क्या है कि ससुराल पक्ष को भी काफ़ी मजबूत करेगा या ससुराल पक्ष से आपको काफ़ी सहयोग मिलने का योग बना हुआ है। आपकी पत्नी या पति या उनकी सैलरी को बढ़ा सकता है या उनके जीवन में प्रोग्रेस ला सकता है। आपका नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अच्छा नेटवर्क बढ़ेगा। दूसरा, अब आ जाता हूँ 10म भाव से, जहाँ से आपको सुख संपत्ति, माता से आपका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा होने वाला है। दूसरी बात, आपके जीवन में अचल संपत्ति, गाड़ी घोड़ा बंगला आप क्या है कि ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऐसा आपका योग बना हुआ है। और अब मैं आ जाता हूँ 11वें भाव से, जहाँ से क्या है कि आपको स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी जन्मभूमि से बाहर जाना पड़ सकता है और आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में भी बहुत अच्छा बदलाव लाएगा। और राहु से क्या है कि आपको शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण रखें, अपनी वाणी को, अपने शब्दों का सही चयन करें और हनुमान जी की पूजा करें। और बजरंग बाण का भी आप पाठ कर सकते हैं या दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं या दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। और बाकी वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। और भी अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, अपनी डिटेल भेजें, जिससे क्या है कि मैं आपको डिटेल्स में उसके बारे में आपको समझा सकूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जो भी मेष राशि के जातक हैं उन सभी के जीवन से जो भी परेशानियां हैं, जो भी अंधकार हैं, उनसे भगवान सदा के लिए ये अंधकार को ख़त्म करें और उन परेशानियों से निकालें, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। हमारी आप सभी से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार जी।